Now we are starting lesson number 62 of biology 101. It's my humble request, please subscribe my channel. अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट कर दिया करें, मैं आपको किसी और तरीके से वो चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी। लम्फ एक वाइट कलर का फ्लूइड होता है जो कि वाइट सेल्स बनाता है और वाइट सेल्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो ये जो लम्फ है ये ब्लड एंड अदर टिश्यू से जो है वो इकट्ठा किया जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर नेटवर्क डक्ट्स लगे होते हैं, ये पाइप टाइप होते हैं, नालियाँ टाइप, ठीक है। उसके अंदर ये जो है फ्लूइड वहाँ ये जमा होता है और फिर जो RBCs हैं वो इसे दिल की तरफ लेके जाती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? ये जो है बारीक ट्यूबों का एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब थ्रू आउट योर बॉडी कलेक्ट्स फ्लूइड कॉल्ड lymph। और ये आपकी बॉडी से जो है वो वाइट कलर का जो फ्लूइड था lymph वो टिश्यू से इकट्ठा करता है। पार्ट ऑफ इट्स जॉब टू पिक अप डेड सेल्स एंड जर्म्स। और इसका क्या काम होता है कि ये डेड सेल्स और जर्म्स वगैरह को भी इकट्ठा करता है। वेस्ट इज फिल्टर आउट हैज स्मॉल बीन शेप lymph नोड्स। वहाँ जो है lymph नोड्स लगे होते हैं जो कि बैक्टीरियाज वगैरह को फिल्टर करते हैं एंड द लिक्विड गोज बैक इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। और जो बाकी लिक्विड बच जाता है वो आपके जो है ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है। एंड इन्फेक्शन कैन मेक द स्वेल। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा था वो इन्फेक्शन फिल्टर होते हुए भी जो है ना आपके जो नोड्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं। यू मे हैव फेल्ट देम इन योर नेक। जब आपका गला खराब हुआ होगा आपने महसूस किया होगा कि आपका गला जो है वो स्वेल है, क्योंकि उस टाइम पे जो lymph नोड्स हैं उसको फिल्टर कर रहे होते हैं और जो इन्फेक्शन हुआ होता है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सम टाइम इन्फेक्शन ख़त्म होते होते भी आपका गला जो है वो सूज जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम को एक दफ़ा तेज़ी से देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए और हमारे जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो जो बारीक ट्यूब्स होती हैं हमारे जिस्म के अंदर वो जो है लैम्फ को टिश्यू से इकट्ठा करती हैं। ये लैम्फ क्या है, ये वाइट कलर का लिक्विड है, ठीक है। और फिर इसको जो है फ़िल्टर करती हैं, जम्स वगैरह और डेड सेल्स ख़त्म करती हैं। जो प्योर बाकी बच जाता है तो वो वापस खून में मिक्स हो जाता है। तो इस दौरान जब ये फ़िल्टर हो रहा होता है तो lymph नोड्स जो है इन्फेक्शन की वजह से समटाइम्स स्वेल हो जाते हैं। जब हम खांसी या फिर हमारा गला ख़राब हो तो हमें पता चलता है कि हमारे मतलब हम मेडिसिन ले भी रहे होते हैं तब भी ये थोड़े से हमारी आवाज़ भारी हो जाती है और हमें पता चल रहा होता है कि इन्फेक्शन की वजह से हमारा गला स्वेल हुआ है। आगे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम देख लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मुंतकिल करते हैं, यानी इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो प्लेट सेल हैं ये ब्लड की क्लॉटिंग यानी कि खून के जमने के लिए काम करते हैं, खून को जमाने के लिए। आगे बी सेल जो हैं ये एंटीबॉडी पैदा करने के लिए और सेल मेमोरी सेल्स में फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद टी सेल हैं, ये जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स बचते हैं जो कि कैंसर की बीमारियों वगैरह को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हमने देखना है कि लिम्फेटिक सिस्टम का इम्यूनिटी में क्या रोल है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं वाइट ब्लड सेल्स बना के। लिम्फोसाइट्स जो है ये हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करने वाले जो माइक्रोजेनोम्स होते हैं उनको ख़त्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम की ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ होते हैं वो मेजर साइट्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि ये न्यू सेल्स को बना भी रहे होते हैं। फिर जो डिफरेंट सेल्स हैं जैसे टी सेल और बी सेल इनको अलग अलग भी कर रहे होते हैं, जिन्हें के हम बी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये पूरे जिस्म में जो हैं तकसीम होते हैं, लेकिन इस तरह पूरे जिस्म में ये सेल्स नहीं फैले होते। हमारे जिस्म में जो लिम्फो लिम्फोनोड्स बने होते हैं या फिर जो वेसल्स होती हैं या जो नालियाँ होती हैं उसके अंदर ये सारे मौजूद होते हैं। फर्स्ट MCQs है कि lymph के कौन कौन से कंपोनेंट है। तो हमने पढ़ा है कि ये सारे टिश्यू ऑर्गन्स एंड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें ग्लूकोज प्रोटीन्स ऑक्सीजन सब कुछ आ जाएगा, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ देम। सेकेंड MCQs है इन द लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं यानी हमारी जो नाड़ें हैं आर कनेक्टेड विद द, किस तरह जो है वो जुड़ी होती हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं और दिल तक लेके जा रही होती हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू, यानी कि हमारी खून वाली नालियों या नारों के थ्रू जो हैं ये जुड़ी होती हैं।